हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवक हैं जो पास ही गांव में रहते हैं। हम इनसे बात करके यहाँ की स्थिति का अवलोकन जो हमने किया इसका जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या बताते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं जितेंद्र जी? बाबूपुर मेरा घर हुआ। बाबूपुर। एक बात बताइए, ये गंगा पहले इधर ही बहता था जो अभी यहाँ बह रहा है? फिलहाल उधर बहता था। पहले उधर बहता था, तो धीरे धीरे इधर आया तो काफी तो गांव कट गया होगा और बहुत सारा कटाव हुआ होगा। धीरे धीरे कट ही रहा है। धीरे धीरे कटता जा रहा है। तो इसको जो कटाव को रोकने का कोई प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है? कहाँ भी कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं। मतलब गंगा कटते जा रहा है और इसको पे सरकारी कोई ध्यान नहीं है। कोई यहाँ पे तटबंध जियो बैग का या बांस वगैरह जो देते हैं ये सब कुछ भी नहीं दिया गया। कुछ नहीं। अच्छा, कुछ साल पहले डीपीएस का बिल्डिंग भी कटा था, अभी भी कटा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है। अभी भी नीचे गिरा हुआ है। हाँ। तो ऐसे तो कई जो लोग होंगे तो विस्थापित हो जाते हैं, उनका पूरा घर चला जाता होगा गंगा में। इधर इंग्लिश गाँव में बहुत घर कट गया है। स्कूल भी कट गया है। स्कूल भी कट गया, रोड भी कट गया है, गंगा में समा गया है। तो आपको क्या लगता है, एक नवयुवक के तौर पे आपको क्या लगता है कि सरकार को इस चीज को रोकना चाहिए या रोकने का प्रयास करना चाहिए? हाँ, आपको करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये गांव के जो लोग हैं यहाँ आसपास रहने वाले, वो आपको वस्तु स्थिति से अवगत करा रहे हैं कि गंगा जो पहले उधर बहती थी वो अब इधर आ गई और काफी कटाव, काफी गांव और काफी घर जो है उसमें समा गए लोगों के। और सरकारी प्रयास यहाँ पर जो हो रहा है, कुछ भी प्रयास नहीं हो रहा है और वो ना काफी है। सरकारों को चाहिए कि लोगों की आवश्यकताओं को, लोगों की जरूरतों को समझे, लोगों की समस्याओं को समझे और इस प्रकार के जो तटबंध को मजबूत करने के लिए जो कार्य हैं, चाहे वो जियो बैग्स के माध्यम से किया जाए या बांस और लकड़ियों को देकर किया जाता है वो किया जाए, उस प्रकार से तटबंधों की मरम्मति की जाए ताकि भविष्य में जो गांव कटने वाले हैं उन गांवों को कटने से बचाया जा सके और जो लोग यहाँ से विस्थापित होने वाले हैं उन विस्थापितों को विस्थापित होने से बचाया जा सके, उनके घर जो है वो गंगा में समाने से बचाए जा सके। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी गांव में किसी घर की क्या स्थिति होती होगी जब यह पता चलेगा कि हमारा गांव कुछ दिन में कट जाएगा, हमारा घर कुछ दिन में कट जाएगा। उस गांव के साथ, उस घर के साथ लोगों की यादें जुड़ी रहती हैं। पूरे जीवन की कमाई लगाकर लोग, एक आम आदमी घर बनाता है और वो पल भर में गंगा में समा जाता है और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, सरकार होती है, जो कि इस से बचाव के लिए, लोगों को इससे बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं करती है। और जो तटबंधों का मरम्मती है उसे भी एक फंड लूट का माध्यम बना दिया जाता है। यहाँ पर जो सरकारी तंत्र है उसके लिए बाढ़ भी एक उत्सव होता है, जिस उत्सव में उनका करोड़ों करोड़ का वारा न्यारा होता है। बेशक से जनता अपने घर से जाए और जनता की यहाँ किसी को परवाह इस सिस्टम में है नहीं। यही इस प्रकार की घटना इस बात को सत्यापित करती है। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले कुछ स्थानीय निवासी भी हैं। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो कटाव हो रहा है इस बारे में ये क्या कहते हैं और इन्होंने क्या महसूस किया है। आपका नाम क्या है? हमारा तो घर वहाँ है। कहाँ? रानी तालाब। रानी तालाब। लेकिन गंगा को तो जान रहे होंगे ना? तो गंगा तो जानवे करते हैं। हाँ, तो ये जो गंगा अभी इधर आ गई है तो काफी हम लोग देख रहे हैं कि कटाव हो गया है यहाँ पे। पूरा कटा है एकदम, इसमें पूरा कटता है और इसमें जो है काम होना चाहिए बढ़िया ढंग से जी की कुछ लोगों का राहत मिलना चाहिए गांव में और गांव बचने का प्रयास होना चाहिए। वही सब होना चाहिए। यहाँ तो काम होता है नहीं बढ़िया, तो गांव बचेगा क्या? तो काम कुछ भी यहाँ पे नहीं किया गया? जियो बैग वगैरह कुछ नहीं डाला? सब तो चला गया, हल्का फुल्का दिया तो गया गंगा में। अच्छा अच्छा, वो चला गया। वो खाली दिखाने के लिए मतलब कर दिया कि दिखाने के लिए। हाँ, कि उसको फंड निकासी हो गया, उतना हो गया, काम खत्म, कोई काम नहीं हुआ है। वो चला गया बहुत दूर। हाँ, सब मटा गया। क्या 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 काम किया है यहाँ पे? यहाँ काम किया, बोरा वहाँ लाया, बोरा बालू करके दे दिया, अब बस फिर चला गया। अच्छा, बस बोरा बालू में भर के थोड़ा सा उछल दिया और चला गया। और उसके बाद वो तो सब बोरा जो है बह गया, उसको नजर नहीं आ रहा है। सब बोरा बह गया, कहीं नजर नहीं आएगा। और तो लोग का घर और खेत भी चला गया होगा इसमें? सब चला गया सर, तो सब यहाँ पानी में चला गया, तो खेत यार सब चला। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो इस तरह से लोगों का खेत चला जाता है, गंगा का तो प्रकृति है, तो कि गंगा कभी उधर जाएगी धारा, कभी इधर आएगा धारा, लेकिन ये कमी किसका है? किसको इस पे ध्यान देना चाहिए कि कटाव नहीं हो? हाँ, ध्यान तो सरकार में देगा सर। सरकार होगा, पब्लिक मिल करके करेगा तब नहीं होगा। लेकिन ये काम किसको करना है सर? क्योंकि कोई आदमी तो इतना बड़ा तटबंध को बांध नहीं पाएगा। नहीं, तो सरकार करेगा। ये सरकार करेगी। सरकार के लेकिन यहाँ पे सरकार उस काम को करती नहीं दिख रही है। नहीं। और लोग को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। हाल पे घुर रहल नहीं आवे छै, हमरा नेतो नहीं कोई नेतो नहीं आवे छ। नहीं आता है तो अच्छा, वोट जे दै छ तो वोट दे कि की सोची दै छ? खाली वोट देलकै कि मने कि हाई काम करते। अब तोरा हम सोची के देलिए सर, लेकिन मुंह गोड़ा उड़ा लगे छै, लेकिन वहाँ कही ले छै, यहाँ घुरी कही थे। वोट लेते समय आता
है और कहा देता है कि हम आपका करेंगे, लेकिन उसके बाद घूम के फिर दोबारा नहीं आता। कईयों ने आता है, कईयों ने 5 साल में नहीं आता है। और फिर अगले चुनाव में फिर अगले चुनाव में यहाँ जो है कि आवेगा, गोड़ा मोड़ा पकड़ेगा, ऐसे करेंगे उसे करेंगे, कुछ नहीं करता है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ ही गांव में रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेश। राजेश जी, एक तो बात बताइए क्या कि आप तो इसी गांव के रहने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आप अभी देख रहे हैं जो स्थिति है, थोड़ा दिन में आप लोगों का गांव भी कटाव हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? हाँ, कहना यही चाहेंगे कि इसको कुछ जो ध्यान दिया जाए तो कुछ हो जाए बढ़िया काम। रुक सकेगा तो अच्छा होगा हम लोगों को। इस जगह घर है, आते हैं जाते हैं आदमी सब, आता जाता है, हर तरह से देखभाल करने के लिए यहाँ तो चाहिए नहीं। कटिए जगह तब बचेगा क्या? हाँ, उसके बाद तो घर जब लोगों का चला ही गया तब तो लोग बेघर हो ही गए। तो उसके पहले ही जो तटबंध का मरम्मती का काम है ये सरकार को करना चाहिए, और सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही, ये लोगों की शिकायत है। और सच भी है कि लोगों के जीवन भर की कमाई जो होती है, एक आम आदमी बड़ा मेहनत करके कमाता है और पूरे जीवन की कमाई से एक मकान मात्र बना पाता है, और वो मकान पल भर में गंगा में समा जाए। और तो आप समझ सकते हैं, उस व्यक्ति की वेदना को समझ सकते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति को समझ सकते हैं। और सरकारों का जो ये प्रयास यहाँ पर दिख रहा है वो प्रयास शून्य है। सरकारों ने यहाँ पर तटबंध को कटाव से रोकने के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं किया, न ऐसा करती दिख पा रही है कि सरकार ऐसा कोई प्रयास कर पा रही है यहाँ पे। यह भी लोगों की शिकायत है, और जो जायज़ भी है। हमने जो तटबंध पर आकर देखा, हमने जो यहाँ गंगा के किनारे आकर देखा कि जिस प्रकार से धीरे धीरे कटाव बढ़ता जा रहा है, बहुत जल्द इनके गाँव भी कटाव की चपेट में आएंगे और पूरा का पूरा गांव गंगा में समा जाएगा, ये आने वाले। और हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। रवि जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इस मामले को, इस विषय को संज्ञान में रवि जी के माध्यम से ही हमारे संज्ञान में आया। तो इनसे भी बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। रवि जी, तो बड़ा विभत्स दृश्य है, जब आपने बताया था कि इस प्रकार से कटाव हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आए तो देखते हैं कि किसी तरह का कोई सरकारी प्रयास नहीं है। तो आप लोग कोई प्रयास ऐसा नहीं करवाए सरकार से? या सरकार से प्रयास हुआ है, 2021 में भी जो है यहाँ पे सैंड बैग डाला गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2022 में भी डाला गया जियो बैग वगैरह। 2023 में भी आवंटन हुआ है, उधर उस एरिया में भी डाला जा रहा है या कुछ जगह डाला जा रहा है, लेकिन इससे होगा नहीं। इससे जो है ये सैंड बैग, जियो बैग से कुछ होना है नहीं। ये बोल्डर पिचिंग जब तक नहीं होगा इस साइड में, बोल्डर पिचिंग जब हैवी होगा, अभी जैसे कि कुछ लोगों आपके पहले भी जो है कुछ श्रोता थे वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे डाला है। ऐसा नहीं है कि नहीं सरकारी प्रयास हुआ है, हर बार जो है, कई बार मनरेगा से भी कई बार जो है, कई तरह के वृक्ष लगाने का भी प्रयास हुआ है। तो देखिए, अब जब प्रकृति का जब जो है वो जब आधारित है, जिसमें बहुत ज़्यादा आप जो है अपनी तरफ शक्ति लगा भी नहीं सकते हैं, लेकिन सरकारी प्रयास हुआ है, इसको कोई ऐसे नकार दे कि नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जो प्रयास होना चाहिए, हम जो है यदि जो है हम अपने सरकार से या फिर जो भी लोग सत्ता में हैं, पहले भी रहे हैं या जो अभी भी हैं, उनसे यही मेरा आग्रह है कि यहाँ पे बोल्डर पिचिंग का स्थायी काम किया जाए, तभी जो है ये जो है कटाव रुकेगा। दूसरा कोई, देखिए आपके सामने जो है डीपीएस के पास कुछ वैसा काम हुआ है स्थायी, जिसके कारण से बहुत हद तक रुका हुआ है यहाँ पे। नहीं तो अभी पूरा गांव कट जाता, आधा गांव के आसपास कट जाता। यदि वो जो है डीपीएस के पास यदि नहीं होता अस्थायी काम, तो जो है बहुत और ज़्यादा कटाव बढ़ जाता है इस गांव में। नहीं, लोगों का भी यही कहना है कि सरकारें जो प्रयास कर रही हैं तो कर नहीं रही, और जो भी कर रही तो नाकाफी है। हाँ। तो इसके जो बोल्डर पिचिंग वगैरह का काम है, ये सरकारों को करना चाहिए, आपकी सलाह है? नाकाफी नहीं, तरीका गलत है। मतलब तरीका जो है वो जो है यहाँ के लिए वो जो है सूटेबल नहीं है इस जगह की। हाँ, जो प्रयास कर रही है सरकार, वो तरीका जो है वो ठीक नहीं है, और उससे जो है होना नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी प्रयास जो हुआ है, तीनों बार फेल हो गया है। 2021 में भी यहाँ पे सैंड बैग डाला गया, चला गया। 2022 में भी डाला गया जियो बैग और सैंड बैग, वो भी ख़त्म हो गया। अभी 2023 में भी जो है 16-17 करोड़ के लागत से यहाँ से लेके फरका तक जो है डालने का पूरा प्लान है, वो भी हमको लगता है कि वो भी सफल नहीं होगा। सफल जब भी होगा, ये यहाँ पे जो है आपका बोल्डर पिचिंग जो है एकदम अस्थाई और जो है हैवी हो, और उसमें तार का जो है पूरा काम हो, तभी जो है तभी होगा। तो ये आपको नहीं लगता कि बेहतर ये रहेगा कि सरकार इस प्रकार का कोई भी काम करने से पहले जो स्थानीय लोग हैं उनसे विचार विमर्श करके उस काम को करे तो ज़्यादा? बिल्कुल वो होना ही चाहिए कि स्थानीय लोगों का, फिर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता या फिर उसके जो लोग हैं, उनके जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी सलाह मशवरा हो। उसके बाद जो है और एक्सपर्ट जो है उससे भी जो है मिलकर प्लानिंग हो। होता क्या है कि जो है जब बाढ़ आती है तो उसके सामने जो है दिखाने के लिए कुछ भी करना शुरू हो जाता है। इसमें जो है प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा जो है गलत रोल है यहाँ पे।
प्रशासन के लिए प्रशासन ही फीडबैक जो है यहाँ से गलत देती है उस तरह का, इसके कारण से भी ये सब होता है। प्रशासन के लिए एक तरह से जो है ये बाढ़ राहत और आपदा प्रबंधन जो है ये एक तरह से महोत्सव हो जाता है उन लोगों के लिए। ऐसा हमको लगता है कि उनका उद्देश्य जो है लोगों का लाभ कम और अपना हित ज़्यादा हो जाता है, और वो लोग उन लोगों को लगता है क्या कि ये एक मौका है निकलने का अपने लिए। ऐसा जहाँ पे भी हम देख रहे हैं सरकारी कार्यप्रणाली को भी खास करके, तो इसको देख के यही समझ में आ रहा है कि उनका उद्देश्य जनहित कम स्वयं हित ज़्यादा होता है, और उसी का परिणाम है कि और भी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुनील जी हैं, इनसे भी बात करके जानने का प्रयास करें। मुनील जी, ये तो आपका गांव है, कब से गंगा पहले कहाँ बहती थी? गंगा पहले 10-12 किलोमीटर पहले दूर था। लगभग हम लोग का भी खेत और हम लोग के ग्रामीण का भी खेत जो है कट गया है, तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी ऊपर में निकला है तो खाली बालू है, उसमें तो फसल उपजता नहीं है। अच्छा अच्छा। और ये जो गंगा अभी इस तरफ आते जा रही है, धीरे धीरे इधर बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे तो कोई तटबंध को रोकने का प्रयास नहीं हो रहा है, तो आपको नहीं लगता है बहुत जल्दी तो गांव भी कटने के कगार पे आ जाएगा? हाँ, गाँव तो कट जाएगा। हम लोग के घर के पास बहुत जल्द हो सकता है कि सट भी सकता है, कि हम लोग को डर लगा रहेगा कि कब हम लोग का घर कट जाए। तो यहाँ पे कौन सा काम आपके हिसाब से, स्थानीय निवासी होने के हिसाब से, जैसे कि रवीश जी को समस्या और उसका समझ है, तो रवीश जी बोले क्या बोल्डर पिचिंग अगर हो तो वो परमानेंट काम के तरह, तो आपका क्या राय है इस पे? बोल्डर पिचिंग जस्ट बगल में किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में, वहाँ पे तो कटाव नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ से लेके फरका तक यदि कर देता है तो हमको लगता है कि कटाव रुक जाएगा। तो स्थानीय लोगों का ये सलाह है कि बोल्डर पिचिंग का काम किया जाए, जबकि प्रशासन ऐसा करता है कि यहाँ पर जियो बैग्स कुछ आता है, कुछ डालकर चला जाता है, जो गंगा की धारा के साथ बह जाता है। जब बड़ा बड़ा एरिया, बड़ा बड़ा क्षेत्र कटाव की चपेट में आ सकता है, तो कुछ जियो बैग्स तो आसानी से कट के जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बोल्डर पिचिंग का काम किया जाए सरकार के द्वारा, तो निसंदेह गाँव को कटाव से बचाया जा सकता है। और सरकारों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी बिहार में, गंगा और कोसी अगर बिहार के लिए वरदान है, तो कुछ जगह पर वो अभिशाप भी बनकर आती है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये अभिशाप है, और अभिशाप के रूप में जो गांव है, गांव के गांव कट जाते हैं। इसलिए इन कटाव से जो लोग हैं, इनको बचाने की ज़रूरत है, सरकारों को जागने की ज़रूरत है, साथ ही स्थानीय लोगों से सलाह मशवरा करके और फिर बाढ़ रोधी कार्य करने की आवश्यकता है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद। और एक दोस्त लीजिए, उसमें पूछे